डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं? द फंक्शन, वो फंक्शन है दैट रिलेट, जो रिलेट करते हैं एंगल्स टू साइड इन अ राइट एंगल, उन एंगल से जो राइट एंगल होते हैं ट्राइंगल के। राइट एंगल हमारे पास 90 डिग्री होता है, ट्राइंगल में आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके लिए हम यूज़ करते हैं साइन, कोसाइन, टेजेंट। कॉमनली हम इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं साइन, कोस और इसका टेन। अब ये इस्तेमाल कहाँ होती है? कॉमनली यूज ये होती है वेरियस साइंटिफिक डिसिप्लिन, मुख्तलिफ साइंटिफिक डिसिप्लिन में, सच एज फिजिक्स, जैसे कि फिजिक्स में, स्पेशली वेव थ्योरी में, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स में। अब हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास मौजूद है व्हेन वी मेक यूज़ ऑफ अ रूलर और मेयरिंग, जब हम यूज़ करते हैं रूलर को और मेयरिंग टैप, या कोई मेयरिंग टैप हो पैमाइश करने वाली, और मेयरिंग टैप टू मेयर द थिकनेस ऑफ अ बुक। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब हम देखेंगे कि अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हेन वी मेक यूज़ ऑफ अ रूलर और मेयरिंग टैप टू मेयर द थिकनेस ऑफ अ बुक, मीन्स हम कोई रूलर या मेयरिंग टैप यूज़ करते हैं। थिकनेस ऑफ बुक की थिकनेस होती है, चौड़ाई होती है, मोटाई कह सकते हैं आप, थिकनेस मोटाई। मोटाई को मेयर करने के लिए द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल की लेंथ को मेजर करने के लिए हाइट ऑफ अ चेयर और टेबल, टेबल या चेयर की हाइट के लिए, और डायमेंशंस ऑफ अ क्लासरूम, डायमेंशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई चौड़ाई वगैरह, और ये हम टाइम में आ जाता है। वी आर मेकिंग डायरेक्ट मेजरमेंट्स, ये हम डायरेक्ट मेजर इनको मेजर कर लेते हैं डायरेक्ट। अब इन सम केसेस, कुछ केसेस में इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता टू ऑब्टेन डायरेक्ट मेजरमेंट्स, कि हम डायरेक्ट मेजरमेंट्स कर सकें, बिकॉज दीज आर डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये मुश्किल होती हैं, एंड डेंजरस और ख़तरनाक। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लिम अपॉन अ फ्लैग पोल। अब देखें, क्लिम चढ़ना अपॉन अ फ्लैग पोल पर चढ़ना, टू मैयर इट्स हाइट, इसकी हाइट को मैयर करने के लिए, इस पर चढ़ना हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। टू मैयर द हाइट ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ होता है पहाड़, इज आल्सो डिफिकल्ट एंड डेंजरस, उसको भी हम जब मेजर करेंगे तो ये भी हमारे लिए डिफिकल्ट होता है और डेंजरस होता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारे पास 90 डिग्री से लेस देन होता है। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर अप्लाइड टू एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, बट कंसेप्ट एक्सटेंड टू एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। लेकिन हम इसका कंसेप्ट एक्सटेंड कर सकते हैं टू एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, एंड आर वाइडली यूज, और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन मैनी एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के एरियाज में, एंड साइंस, और साइंस के। लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल, हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद है ए सी बी विद रिस्पेक्ट टू एन एंगल थीटा, जिसके पास एक एंगल है थीटा। थीटा इक्वल है हमारे पास, यहाँ पर हम कह सकते हैं मेजरमेंट सी ए और बी, मीन्स एंगल हमारे पास सी ए बी, थीटा हमारे पास यहाँ पर इक्वल है, ये एंगल बन रहा है सी ए बी विद एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। अब देखिए एंगल ए सी बी में कौन सा एंगल है हमारे पास? ये 90 डिग्री। 90 डिग्री को इस शेप से शो करते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है। इन द ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल में जो ए सी बी है, द साइड बी सी इज कॉल्ड। अब ये देखें थीटा के बिल्कुल सामने वाली जो साइड है हमारे पास बी सी, वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, विच इज़ ऑपोजिट टू एन एंगल थीटा, मीन्स एंगल थीटा के ऑपोजिट साइड जो हमारे पास वो परपेंडिकुलर है। और ये जो ए सी है ये हमारे पास बेस होगी, और 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होती है हमारे पास वो हाइपोथेसिस होती है। अब हम कह सकते हैं मेरे पास ए सी इक्वल है बी के, बी सी इक्वल है ए के, और ए बी इक्वल है सी के।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल ACB द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल थीटा आर डिफाइंड एज। अब इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम बनाएंगे। अब साइन थीटा, इसको हम सबसे पहले लर्न करेंगे, इसको याद रखना है हमने। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथेसिस। अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथेसिस A ओवर C। इसी के बाद हमारे पास कोस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोथेसिस B ओवर C। नेक्स्ट हमारे पास टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस जो कि इक्वल है A ओवर B। अब साइन थीटा का ऑपोजिट होता है हमारे पास कोसेकेंड थीटा इक्वल हो जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर और हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। A ओवर C मीन्स C ओवर A हो जाएगा। और कॉस थीटा का ऑपोजिट होगा सेकेंड थीटा। अब यहाँ पर बेस और हाइपोथेसिस है, यहाँ पर हाइपोथेसिस ओवर बेस हो जाएगा। B और C मीन्स C ओवर B हो जाएगा। यहाँ पर टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ पर बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। टेन थीटा का ऑपोजिट होगा कॉट थीटा। अब A और B है तो B ओवर A हो जाएगा। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं डिस्क्राइब विद रेफरेंस टू आवर राइट एंगल, जो राइट एंगल की रेफरेंस से हमने डिस्क्राइब किए हैं। ACB इस ट्राइंगल से, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इससे हमने डिस्क्राइब किए ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने याद रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट यहाँ पर एक और कंसेप्ट दिया हुआ है हमें, यहाँ पर लिखा हुआ है टेन थीटा इक्वल है A ओवर B। अगर हम A ओवर C ओवर B ओवर C करें, ये C के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए A ओवर C इक्वल है साइन थीटा के, B ओवर C इक्वल है कोस थीटा के, और C और ये C कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा AB, और AB इक्वल है हमारे पास टेन थीटा का। मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कोस थीटा और साइन थीटा की जगह हम A और C B और C लगाएं, C और C कैंसिल हो जाएगा, A और B मीन्स टेन थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। इसी से हम नेक्स्ट देखें सिमिलरली, यहाँ पर देखें टेन थीटा, इसका ऑपोजिट क्या है कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा का ऑपोजिट क्या है कोस सेकेंड थीटा। यहाँ पर कोस सेकेंड थीटा टेन थीटा का ऑपोजिट क्या है हमारे पास कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा इक्वल है मीन्स टेन का ऑपोजिट हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल है साइन थीटा और कोस थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब नोट है हमारे पास यहाँ पर कोस सेकेंड थीटा इक्वल है 1 ओवर साइन थीटा। अब देखें कोस सेकेंड ये ऑपोजिट है साइन थीटा के, मीन्स साइन थीटा इसके इक्वल होगा 1 ओवर कोस सेकेंड थीटा, और कोस सेकेंड थीटा इक्वल होगा 1 ओवर साइन थीटा के। अब सेकेंड थीटा इसका ऑपोजिट होगा मीन्स 1 ओवर कोस थीटा हो जाएगा, इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल्स आ जाएंगे। अब कोट थीटा इक्वल है 1 ओवर टेन थीटा। ये भी हमने लर्न करना है, याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। अब हमारे पास लास्ट कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखेंगे, वी कंसीडर अ राइट एंगल। अब फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ACB, इन विच एंगल A इक्वल है थीटा, एंगल C इक्वल है 90 डिग्री। अब देखिए एंगल A है हमारे पास थीटा, एंगल C है हमारे पास 90 डिग्री, और एंगल B है हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास ये जो एंगल्स होते हैं ये दोनों मिल के 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। इट मीन्स कि ये दोनों मिलकर जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये हमारे पास थीटा है, तो 90 में से माइनस थीटा करेंगे तो हमारे पास एंगल B आएगा। अब साइन मेजरमेंट एंगल B इक्वल है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि इक्वल है हमारे पास मेजरमेंट AC ओवर मेजरमेंट AB के इक्वल है। मीन्स यहाँ पर AC इक्वल है B के, A और B इक्वल है C के। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी यूजिंग रेशियो ऑफ एंगल A। अब एंगल A की रेशियो यूज़ करेंगे, एंगल A हमारे पास
थीटा मीन्स कोस मेजरमेंट एंगल ए इक्वल है कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास बी ओवर सी था, बी ओवर सी, बी ओवर सी, बी हमारे पास क्या है ए सी, और सी हमारे पास ए बी। अब ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन होगी फॉर्म 1 and 2 वी गेट, इन दोनों को हम इक्वल करेंगे। अब हम देखें दोनों इक्वल आ रही हैं, बी और सी, बी और सी मीन्स साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल था बी और सी के, कोस थीटा भी इक्वल है बी और सी मीन्स हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल है कोस थीटा के। अब इसी से हम कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल करेंगे साइन थीटा। ये जो चीज़ होगी ना साइन का इक्वल आएगा कोस थीटा बन जाएगा। इसी तरह कोस 90 डिग्री माइनस थीटा लगाएंगे तो इसका ऑपोजिट क्या है साइन, साइन थीटा कर लेंगे। टेन का ऑपोजिट क्या है कोट, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो मीन्स कोट थीटा आ जाएगा। इसी तरह कोट का ऑपोजिट हमारे पास टेन है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा लिखें तो इक्वल आ जाएगा टेन थीटा के। इसी तरह सेकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका हमारे पास ऑपोजिट है कोस सेकेंड थीटा। अब कोस सेकेंड थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो इसका हमारे पास ऑपोजिट होगा सेकेंड थीटा। और यहाँ पर जो भी एंगल आएगा आंसर में इसके ऑपोजिट के वही एंगल आएगा। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मीन्स ये जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हैं इन सब की फाइंड करनी है एक 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 करके। इस ट्राइंगल की भी, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम एक एक करके फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए पे हमारे पास जो ट्राइंगल थी वो ए बी सी है। यहाँ पर 90 डिग्री है और ये थीटा और फाइव, ए सी हमारे पास 5 है, ए बी हमारे पास 3 है और बी सी 4। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले जो हमारे पास है वो साइन थीटा है। साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथेसिस। अब थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होता है और हाइपोथेसिस हमारे पास यहाँ पर ए सी है और बेस है हमारे पास ए बी। अब परपेंडिकुलर है हमारे पास 4 ओवर हाइपोथेसिस क्या है 5। सेकंड पे आएगी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोथेसिस। अब बेस है हमारे पास 3, हाइपोथेसिस हमारे पास है 5। थर्ड पर टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल है पी ओवर बी मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 4 और बेस हमारे पास 3। अब 4 वाला है सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा इक्वल है हमारे पास हाइपोथेसिस और बेस। हाइपोथेसिस हमारे पास 5 है, बेस हमारे पास 3। 5 पर कोस सेकेंड थीटा है। अब कोस सेकेंड थीटा इक्वल है हाइपोथेसिस और परपेंडिकुलर। हाइपोथेसिस हमारे पास 5 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है। अब 6 पे जो हमारे पास आएगा कोट 5, ये है 5। अब 5 के ऑपोजिट साइड पर जो हमारे पास लाइन है हम उसको कहेंगे परपेंडिकुलर। 5 की ऑपोजिट साइड हमारे पास हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हमारे पास हो जाएगी बेस और ये ए सी हमारे पास हाइपोथेसिस। पहले हमारे पास थीटा था, थीटा की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास 5 है तो 5 की ऑपोजिट साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होगी और जो बाकी रिमेनिंग ये वाली साइड ये बेस हो जाएगी, ये हाइपोथेसिस ही रहेगी। अब कोट 5 इक्वल है हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर। टेन थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट है ये, तो टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर और बेस, तो कोट थीटा हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस है यहाँ पर हमारे पास बेस है यहाँ पर हमारे पास 4 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 3। 7 वाला 10 5। अब 5 आ गया मीन्स परपेंडिकुलर बी। 10 5 इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बी। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर 3 है और बी बेस हमारे पास है 4। 3 और 4 लिख दिया। 8 पे है कोस सेकेंड 5। अब कोस सेकेंड 5 इक्वल है हाइपोथेसिस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोथेसिस 5 है, परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास 4 है, परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास 3 है मीन्स इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आई 5/3।
क्वेश्चन नंबर 9 है सेकंड फाई। अब सेकंड फाई इक्वल है हाइपोथेसिस ओवर बेस। हाइपोथेसिस 5 है, बेस हमारे पास 4। अब 10 वाला है कोस फाई। अब कोस फाई इक्वल है बेस ओवर हाइपोथेसिस। अब बेस है हमारे पास यहाँ पर 4, ये मैंने ब्लैक से कर लिया है फाई के लिए, ब्लैक से, ये परपेंडिकुलर है, ब्लैक बेस है ब्लैक का फाई के लिए, और थीटा के लिए मैंने ब्लू पेंसिल से बेस लिखा है और ब्लू पेंसिल से परपेंडिकुलर। अब बेस है हमारे पास 4 और हाइपोथेसिस हमारे पास 5, मीन्स ये है 4/5 इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट बी में हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल थी, जिसमें हमारे पास AB 15, AC 17, BC 8 है हमारे पास। तो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। साइन थीटा एज इट इज़ इक्वल है परपेंडिकुलर और हाइपोथेसिस। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास थीटा के अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर है 8/17 है हमारे पास हाइपोथेसिस। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री के साथ वाली जो साइड है, जो लाइन है, वहीं पर बनता है। अब चाहे फाई हो, फाई के अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर अब 90 डिग्री के ऊपर ही बन रहे। इसी तरह थीटा की अपोजिट साइड भी 90 डिग्री के बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है। अब सेकंड है कॉस थीटा, वो इक्वल है बेस और हाइपोथेसिस। बेस हमारे पास 15 है और हाइपोथेसिस 17। पार्ट 3 में टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास 8 है, 15 हमारे पास बेस है। सेकंड थीटा इक्वल है हाइपोथेसिस ओवर बी। हाइपोथेसिस 17 है, बेस हमारे पास 15 है। फिफ्थ है हमारे पास कोस सेकंड थीटा। कोस सेकंड थीटा इक्वल है हाइपोथेसिस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोथेसिस हमारे पास 17 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है। 6 वाला हमारे पास कोट फाई। अब फाई के अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर 15 है। अब ये इक्वल है बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास हो गई 8, 15 हमारे पास परपेंडिकुलर, 7 है, 10 फाई, 5 इक्वल 10 फाई इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसी तरह परपेंडिकुलर यहाँ पर पास 15 है, 8 है हमारे पास बेस, 8 है कोस सेकंड फाई। अब कोस सेकंड फाई इक्वल है हाइपोथेसिस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोथेसिस 17, परपेंडिकुलर हमारे पास 15। 9 है सेकंड फाई। सेकंड फाई इक्वल है हाइपोथेसिस और बेस, और हाइपोथेसिस 17, बेस है 18। 10 है हमारे पास कॉस फाई। कॉस फाई इक्वल है बेस ओवर हाइपोथेसिस। बेस 8 है और 17 हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी भी एज इट इज़ है। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ABC है, AB 12, AC 13 और BC 5। उसी तरह मैंने ब्लैक से ड्रा कर दिया। थीटा के अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर है। थीटा के लिए परपेंडिकुलर 5 होगा और बेस 12, और फाई के लिए परपेंडिकुलर 12 होगा और बेस 5। हाइपोथेसिस दोनों के लिए सेम है। इसी तरह साइन थीटा, साथ में हम इसके रेशियोज लिखते जाएंगे। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथेसिस इक्वल है 5/13। कॉस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोथेसिस। बेस है 12, हाइपोथेसिस 13। थर्ड पे टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, बेस 12। फोर्थ पे है सेकंड थीटा इक्वल है हाइपोथेसिस और बेस। हाइपोथेसिस 13 है, बेस हमारे पास 12। फिफ्थ पे है कोस सेकंड थीटा इक्वल है हाइपोथेसिस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोथेसिस 13 है, परपेंडिकुलर 5। 6 पे है कॉट फाई। अब फाई के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर 12 है और बेस है 5। अब कॉट फाई इक्वल है बेस ओवर परपेंडिकुलर, मीन्स 5/12। 10 5 इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर 12 है, बेस 5। कोस सेकंड फाई इस इक्वल है हाइपोथेसिस और परपेंडिकुलर। हाइपोथेसिस यहाँ पर हमारे पास 13 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 12। सेकंड फाई इक्वल हाइपोथेसिस और बेस। हाइपोथेसिस 13, बेस हमारे पास 5। 10 है कॉस फाई इक्वल है बेस और हाइपोथेसिस। बेस है 5, हाइपोथेसिस 13। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है AB और C। यहाँ पर B के पास 90 डिग्री का एंगल है, A के साथ 5 है और C के साथ थीटा। अब यहाँ पर एज इट इज़ थीटा के सामने वाली साइड जो हमारे पास होगी परपेंडिकुलर है। फाई के ऑपोजिट साइड पर जो साइड है हमारे पास वो परपेंडिकुलर फाई के लिए होगी। और हाइपोथेसिस
ए और सी होगा। और यहाँ पर बेस है हमारे पास सी, ये है फाई के लिए, और ये बेस हमारे पास थीटा के लिए है। अब पहले हमारे पास डिजिट लिखे होते थे 3, 4 या 6 हो गया। अब हमारे पास है ये ए बी और सी, हमारे पास ए है, ए और सी हमारे पास बी है, और ए बी हमारे पास सी। अब इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। फर्स्ट पे है साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर और हाइट। अब थीटा है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास सी लिख दिया। हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस हमारे पास बी है। सेकंड है कॉस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोथेसिस। बेस यहाँ हमारे पास थीटा के लिए है ए और हाइपोथेसिस बी। थर्ड पे टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर है। थीटा के लिए हमारे पास सी और बेस है हमारे पास ए। 4 पे आएगा साइन फाई। अब फाई के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास ए है और बेस है हमारे पास सी। अब साइन फाई इक्वल है परपेंडिकुलर और हाइपोथेसिस, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोथेसिस बी। अब 5 पे है कॉस फाई इक्वल है बेस ओवर हाइपोथेसिस। बेस हमारे पास फाई के लिए सी है, हाइपोथेसिस बी है। टेन फाई इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर फाई के लिए हमारे पास ए है और बेस सी। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक रेक्टेंगल ट्रायंगल मौजूद है। उसके लिए हमने फाइंड करना है पार्ट 1, 2 और 3। 1 में साइन थीटा कॉस सेकेंड थीटा इक्वल है 1 के। अब हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि भाई साइन थीटा कॉस सेकेंड थीटा इक्वल 1 के है या नहीं। अब साइन थीटा इक्वल है 3/5। 3 हमारे पास परपेंडिकुलर है, 5 हमारे पास हाइपोथेसिस है। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोथेसिस है, और कॉस सेकेंड थीटा इसी का हमारे पास ऑपोजिट है, मीन्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथेसिस आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर साइन थीटा की जगह लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई 5/3। 3 के साथ कट गया, 5 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आएगा 1। ये साइन थीटा और कॉस सेकेंड थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसीलिए मैंने इनके दरमियान मल्टीप्लाई लगाया है। पार्ट 2 में कॉस थीटा सेकेंड थीटा इक्वल है 1। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेकेंड थीटा के साथ हो रही है। अब कॉस थीटा पे हमारे पास बेस ओवर हाइपोथेसिस है, तो बेस हमारे पास 4 है, हाइपोथेसिस 5 मल्टीप्लाई इसी का अपोजिट सेकेंड थीटा है। हाइपोथेसिस और बेस आ जाएगा 5/4। 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 के साथ 1, और आंसर इक्वल आ जाएगा 1 के। मीन्स ये भी वेरीफाई हो गया, राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। पार्ट 3 में टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल है 1 के। अब टेन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कॉट थीटा इसका ऑपोजिट है। हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। 3/4 मल्टीप्लाई 4/3 करेंगे, 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल होगा 1 के। मीन्स जो के राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट साइड, जो कि वेरीफाई हो चुका है कि टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल है 1 के।